बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यासिर हब और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। ख़वातीनो हज़रात, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के शहर में वाक़े है और रोज़ाना करोड़ों लोग उसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं और हर रोज़ हज़ारों लोग 24 घंटे इसका तवाफ़ करते रहते हैं, जबकि हर साल लाखों लोग सैकड़ों ममालिक से हज के मौसम में इस शहर का रुख करते हैं और इबादत हज अदा करने के लिए इस इमारत का तवाफ करते हैं। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि काबतुल्लाह का ये तवाफ कब से हो रहा है और इस जमीन पर सबसे पहली इमारत कौन सी बनाई गई थी? आइए आज हम आपको अपनी वीडियो में इन तमाम बातों का जवाब देंगे। नाजरीन, इमाम अज़रकी अखबार मक्का में लिखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैहि से सवाल किया गया कि ये बैतुल्लाह का तवाफ कब से हो रहा है, तो आपने जवाब दिया कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी तस्बीह व तकदीस करते हैं और आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर फसाद फैलाएगी। तो अल्लाह ताला को उनकी ये बात मायूब लगी, तो बाद में फरिश्तों को अपनी इस जुबान दराजी पर शर्मिंदगी हुई, तो उन्होंने मुआफी के लिए अर्श के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मेरे अर्श के नीचे 7वें आसमान पर बैतुल मामूर बनाओ और उसका तवाफ करो, फिर तुम्हें माफी मिलेगी। लिहाजा उस वक़्त से अब तक 70,000 फरिश्ते उसका हर रोज तवाफ करते हैं और फिर अल्लाह ने उन्हीं फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब तुम जमीन पर जाओ और इस घर के नीचे इसी जैसा एक घर बनाओ ताकि जमीनी मखलूकात भी तवाफ कर सकें। नाजरीन, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल कबल फरिश्तों ने बैतुल्लाह जमीन पर तामीर करके उसका हज अदा किया था। इसी तरह इमाम बैहकी ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि सबसे पहले अल्लाह ने जमीन का जो टुकड़ा पैदा किया वो काबा की जगह है और फिर इसी से सारी जमीन बनाई गई। मोहतरम नाजरीन, इन रिवायात से इतनी बात तो वाज़ेह हो गई कि इस दुनिया की सबसे पहली तामीर खाना काबा है और बहुत सारे जोग्राफिया दान भी इस बात की तस्दीक करते हैं। और फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो वो बहुत परेशान हुए कि या अल्लाह, मैं जिक्र और इबादत की उस लज्जत से महरूम हो गया हूँ जो जन्नत में मुझे हासिल थी। तो अल्लाह तबारिक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा जो उनको श्रीलंका से मक्का मुअज़्ज़मा ले गए और काबा की इमारत जो छुप चुकी थी उसको 5 पत्थरों से तामीर करने का हुक्म दे दिया। वो 5 पत्थर मंदरजा झैल थे। नंबर 1 कोहे तूर का पत्थर, नंबर 2 कोहे हिरा का पत्थर, नंबर 3 कोहे ओहद का पत्थर, नंबर 4 कोहे जूदी का पत्थर, नंबर 5 जबले अबू कुबैस का पत्थर। फिर ये इमारत तूफान नूह तक कायम रही और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस काबा की तामीर हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने की थी और फिर चौथी मर्तबा हजरत इब्राहीम और इस्माइल ने आज से 450,000 कबल इस इमारत की तामीर की थी। और फिर जब ये इमारत पुरानी हो गई तो 5वीं मर्तबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ससुराल यानी बनु जरहम ने इसकी तामीर की थी और तामीर करवाने वाले का नाम हारिस था। उसके बाद 6ठी तामीर कौमे अमालका ने की थी और फिर 7वीं तामीर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 130 साल कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कुसै बिन कुल्लाब ने इस घर की करवाई थी। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस थी तो ये इमारत सैलाबों की वजह से खराब होकर गिरने के करीब हो गई। तो अहलियान कुरैश ने जमा होकर इस इमारत को दोबारा तामीर करने का इरादा किया। ये 8वीं मर्तबा इस इमारत की तामीर थी और इस तामीर में पैसों की कमी की वजह से काबा की एक जानिब खाली रखी गई थी जिसे अब हतीमे काबा कहा जाता है। और इस तामीर में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेनफ्से नफीस शरीक थे। फिर जब 63 हिजरी में यजीद तख्त नशीन हुआ और उसने काबा पर हमला करवाया जिसके नतीजे में काबा की छत और गलाफ जल गए थे, तो उस वक़्त 9वीं मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हित्तीम समेत इस काबा की दोबारा तामीर करवाई थी। और फिर इस तामीर के 10 साल के बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने दोबारा हित्तीम को बाहर निकलवा कर कुरैश मक्का की तरफ पर इसकी 10वीं मर्तबा तामीर
کروائی تھی، اور پھر 11ویں مرتبہ حجاج کے 966 سال کے بعد 1040 ہجری میں سلطان مراد خان عثمانی نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی، اور پھر اس کے بعد کعبہ کی کوئی مزید تعمیر نہیں ہو سکی۔ البتہ اس میں اصلاحات اور تعمیر و ترقی کا کام ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ ابتدا میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی تھی، جو رفتہ رفتہ مرور زمانہ کی تعمیرات کے ساتھ دروازے ختم کر کے صرف 1 دروازہ باقی رہ گیا، اور اب کھڑکی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اور خانہ کعبہ کی آخری اصلاح 1996 میں ہوئی، اور سب سے پہلے غلاف کعبہ تبہ حمیری نامی بادشاہ نے چڑھایا تھا، اور پھر اس غلاف کو ریشم اور سونے کی لکھائی کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ پر چڑھایا تھا، اور پھر اسی غلاف کو عبد الملک بن مروان نے سونے کے نقش و نگار سے سجوا کر کعبۃ اللہ پر چڑھایا تھا۔ دوستو، یہ تھی مسلمانوں کے قبلہ کے متعلق چند ضروری معلومات جنہیں ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔